सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, ये बहुत चर्चा हो रही है सर कि इंडियाज मोमेंट, ये भारत अपनी प्रेसिडेंसी के जरिए G20 की ये दिखा रहे की कोशिश कर रहा है, क्या हम उसमें सफल हो पाए हैं? 1 साल से ये पूरा आयोजन चल रहा है जिसमें गांव-गांव तक G20 कोई समझे ना समझे लेकिन चर्चा जरूर उसकी हो गई है सर। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही बड़ा गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए कि इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर हो रही है। उसके लिए तैयारियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और सक्सेसफुल हुई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितने डेलीगेशंस आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं सिर्फ एक शहर में नहीं हो रही हैं, सारे भारतवर्ष में हो रही है। इसमें इन्वॉल्वमेंट सारे दूसरे स्टेट से भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो मैं ये कहूँगा कि हम एज द वॉइस ऑफ साउथ, आई थिंक वी हैव डन क्वाइट वेल। बहुत अच्छा किया है हमने। अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर लाने के लिए जो हमारा प्रयत्न है वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 54 जो देश हैं वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान उनके विशेष को, उतने आइडियाज़ को, उनके जो प्रॉब्लम्स को आर्टिकुलेट करेगा, उनको लाएगा, और इससे उनको काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि हिंदुस्तान लीडरशिप देगा। तो मेरे विचार में इस प्रकार का रोल जो हिंदुस्तान के पास आया गया है, कॉन्ट्रीब्यूट है, बहुत ही अच्छी बात है। और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान डिपेंड करेगा कि कोई लीडरशिप रोल दे, बिकॉज ही नहीं, लेकिन इस वक्त जो मौका आया है वो हमें उनके जो मुद्दे हैं उनको ला सकें। बर्निंग इश्यूज लाइक फूड सिक्योरिटी, उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट, इतने सारे इश्यूज जो हम करे हैं और उनके अंदर जो डिस्कशन हुए हैं, उनके अंदर जो डिसीजन ली गई हैं, वो सब पेश की जाएंगी। तो मेरे विचार में बहुत ही अच्छी शुरुआत है हिंदुस्तान के लिए, लीडरशिप G20 के लिए। और जो रास्ता हिंदुस्तान दिखाएगा वो सारा विश्व देख रहा है कि किस प्रकार से आर्टिकुलेट करेगा। तो ये मेरे विचार में बहुत ही अच्छी बिगिनिंग है हमारे लिए। ये बहुत आसान नहीं होता है। आप सोचिए कि दुनिया के बड़े बड़े देश, उनके राष्ट्राध्यक्ष वहां पर बैठे, हालांकि उनमें से सबने कंफर्म नहीं किया है, कुछ लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि हम नहीं आ रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं। पर इसी तरीके से जब यहां पर बैठ के कंसेंसस बनाने की कोशिश होती है तो उसमें दरअसल वो डिप्लोमेसी बहुत निर्णायक हो जाती है। एम्बेसडर मिश्रा, क्या आपके अनुसार भारत इस समय जिस एक मुद्दे को लेकर सामने है, हमने G20 शेरपा से भी बात की और उस जॉइंट कम्युनिके को लेकर भी उनसे चर्चा की कि जिस पर तय होगा कि आप कितने सफल हुए हैं। उन्होंने कहा हम तो डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, युद्ध हमने नहीं छेड़ा है, युद्ध हम नहीं लड़ रहे हैं, युद्ध की बात ही नहीं करना चाहते। भारत कितना सफल इस समय इस आयोजन को लेकर, जो लीडर्स हट रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जिनपिंग को लेकर कंफ्यूजन, इन सारी चीजों के मद्देनजर? जैसे आपने ये बात कही कि हमारे सम्मुख चैलेंजेस तो हैं ही, और मैं थोड़ा चैलेंजेस की बात करूंगा। उससे पहले ये भी कहूंगा कि जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट भारत ने रचा था G20 के आरंभ से पहले, वो बहुत अच्छा मौका था दुनिया को बताने के लिए कि हम अपने आप को, भारत को वॉइस, नॉट लीडर लेकिन वॉइस, आवाज़, उस दिशा में लेना चाहते हैं भारत को, और उस स्तर पर भारत को पोजीशन करना चाहते हैं। और ये भी साबित होता है कि पपुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर मरापे, उन्होंने कहा कि आप हमारे साउथ के लीडर हैं और साउथ को आप लीड करें। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को ये बात कही थी। और ये भी हम सोचें कि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समिट होने वाले हैं G20 के 2024 और 25 में, और इससे पहले इंडोनेशिया में हो चुका है। और ये चारों देश विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, साउथ के हैं। अच्छा, चैलेंजेस की बात जो करें वो है कि अभी चीन की बात हो रही है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि पर्सनालिटीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अगर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आए तो प्रीमियर ली आएंगे, और
लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कंसेंसस। उसकी बात आपने कही थी, क्या कंसेंसस होगा? मेरे लिए तो अभी इस समय ये एक सिर्फ प्रश्न है, मेरे पास इसका कोई अच्छा उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ संकेत हैं। संकेत ये हैं, आप देखिए, जब फॉरेन मिनिस्टर्स, विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई, ये भारत के लिए एक गौरव की बात है कि वहाँ पे एक चेयरमैन स्टेटमेंट तो हुआ। वो बाली में नहीं हुआ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में, उसमें तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से वॉकआउट कर लिए थे, लावरोव। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट हमने रचा नहीं। और वेस्टर्न मीडिया, पश्चिमी मीडिया, मैं हैरान होता हूँ कि आप सिर्फ यूक्रेन की बात कर रहे हैं, भारत वो नहीं चाहता है। और इसके कुछ संकेत मिले हैं। अभी देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, उन्होंने पब्लिकली कह दिया, गार्डियन में छप चुका है अभी, कि शी जिनपिंग आप अवश्य आएँ। वो अच्छा होगा, अगर नहीं आए वो भी ठीक है, हमें इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हम एक रचा पाएंगे एक जॉइंट स्टेटमेंट, ये एक मेरे लिए अभी प्रश्न है। लेकिन कुछ संकेत हैं, जैसा कि जो आर्टिकल 32 अभी जो ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग में हुई, उसमें एक एस्ट्रिक्स लिखा हुआ है कि रूस ये जो यूक्रेन पर जो लिखा हुआ है उसमें, वो उसके साथ वो अग्री नहीं करता है, चीन भी अग्री नहीं करता है। अगर वो एस्ट्रिक्स लगा के पैराग्राफ 32 को हम मान लें तो कंसेंसस हो सकता है, क्योंकि 95% मुद्दों पर तो कंसेंसस है ही। अजय जन भुटोरिया जी, चूंकि अभी जो बाइडेन का जिक्र भी किया है एम्बेसडर मिश्रा ने, इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि एक अच्छे जेस्चर के तौर पर देखा जा रहा है कि जो बाइडेन ने अपनी तरफ से शी जिनपिंग को कहा, हालांकि अभी तक चाइना की तरफ से ये कोई बात कही नहीं गई है कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उस चीज का एनालिसिस भी हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने आने से पहले ही एक जेस्चर अच्छा दे दिया है, क्योंकि भले ही G20 की बैठक हो रही हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के हर एक बात का वजन मतलब यहां पर अभी बहुत आंका जा रहा है। चीन भी आंक रहा होगा, जो जिनपिंग है वो भी देख रहे होंगे कि क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल, ये जो G20 समिट है और प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द हिस्टोरिक विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू यूएस, और उसके बाद जो यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप, जो अभी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप बन चुके हैं दोनों देशों के बीच में, जहां इंडिया और यूएस दोनों एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की तरफ कमिटेड हैं। उसके साथ साथ दोनों यूएस और इंडिया इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं भी। और टू काउंटर द बैलेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन इंडो पैसिफिक रीजन और ताइवान के ऊपर और इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर, उसके लिए यूएस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्रेसिडेंट बाइडेन की जो विजिट है इंडिया में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो इस G20 समिट में जो डिस्कशंस इंपॉर्टेंट उभर के आएंगे, वो इकोनॉमिक रिकवरी और कोविड-19 पैंडेमिक में, जहाँ पे इंडिया कुड प्ले ए मेजर रोल इन शोइंग टू द डेवलपिंग नेशंस कि वो कैसे इस डिजिटल हेल्थ और उसमें एडवांस कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर डेफिनेटली चर्चा होगी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चर्चा होगी, काउंटरिंग टेररिज्म होगा, और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो चाइना होगा, और यूक्रेन का जो वार है यूएस की तरफ से, इंडिया का जो स्टैंड है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो आई थिंक ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट है, दिस इज ओनली गोइंग टू स्ट्रेंथन यूएस इंडिया रिलेशनशिप फर्दर, जो आगे 10 सालों में और इट विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड। सही बात है, अमेरिका की तरफ से तो कोशिश होगी ही कि इस वॉर का रेफरेंस रहे, और फिर कहीं वैसा ना हो जाए जो बाली में हुआ कि वॉर शब्द पर ही अमेरिका की आपत्ति और उसी में जॉइंट कम्युनिके फंस कर रहे।